देखो कभी भी हम लोगों को मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए बोलेगा, ठीक है, तो हमको पहले ये देखना होगा कि हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पे काम कर रहे हैं कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पे काम कर रहे हैं। नॉर्मली मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए बोलता है तो वो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पे ही वर्क करता है, जिसका मतलब है कि जो भी मेरा फंक्शन दिया रहेगा उसका हमको सिंगल टाइम डेप्रिसिएशन निकालना है। जैसे एक क्वेश्चन दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू 4x² माइनस 4x+4 ऑन आर मीन्स रियल नंबर। अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और वो रियल नंबर पे है, ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नॉर्मली मिनिमम वैल्यू तो क्रिएट करता है, ठीक है, बट नॉट क्रिएट मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू नॉर्मली क्रिएट नहीं करता। रीज़न क्या है कि जब हम इसको ग्राफिकली देखेंगे ना, तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना वो यू शेप का ग्राफ बनाता है। यू मतलब बॉटम यानी हो गया ये मिनिमम पार्ट हो गया, लेकिन मैक्सिमम ये ऊपर कहीं भी जा सकता है, इसलिए मैक्सिमम नॉर्मली एग्जिस्ट नहीं करता। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले इसका डेफ्रिशिएशन मारते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स का। एफ एक्स का क्या होगा, एफ डैश एक्स 4 लिखे, एक्स स्क्वायर का बनेगा 2x और सिर्फ x का बनेगा 1 माइनस 4 इंटू एक्स का डेफ्रिशिएशन 1 प्लस 4 का डेफ्रिशिएशन क्या हो जाएगा 0। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 8x माइनस 4 बना। अब यहाँ से हम लोग थोड़ा x का वैल्यू निकाल लेते हैं। 8x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एज्यूम कर लेते हैं फंक्शन की जगह। देन 8x इज इक्वल टू +4 हो गया, तो x का वैल्यू क्या आएगा 1/2। अब एक नंबर लाइन लेते हैं माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी की तरह और 1/2 बैठा देते हैं, ठीक है। अब हम लोग का पहला रेंज क्या बन रहा है, माइनस इन्फिनिटी से 1/2 की तरफ बन रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे पिछले हम लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या किए थे, जो मेरा एफ डैश एक्स का वैल्यू आता था, ठीक है, उसमें इस रेंज में से कोई एक नंबर एज्यूम करते थे, यही ना करते थे। मान लो हम इसमें -2 यूज़ कर ले रहे हैं, तो यहाँ -2 लिखे, देन 8 इंटू -2 यहाँ -4 होगा, -16 -4 कितना हो गया -20। इसका मतलब माइनस वैल्यू आने का मतलब मिनिमम क्रिएट हो रहा है। क्या हो रहा है, मिनिमम क्रिएट हो रहा है, यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, निगेटिव बन जा रहा है। तो अब मिनिमम होने का मतलब कि ये जो ऑर्डर है ये तो मेरा मिनिमम ऑर्डर है, ये तो कंफर्म है। और हम लोग पहले ही पढ़े कि क्वाड्रेटिक रूल में मिनिमम एग्जिस्ट तो करता है, मैक्सिमम जनरली एग्जिस्ट नहीं करता। तो मिनिमम तो होगा, लेकिन मिनिमम का वैल्यू कितना होगा ये तो पता चल गया, क्योंकि यहाँ माइनस आने का मतलब है कि हमको मिनिमम लेकर बनाना है। हम लोग निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब इसको वैल्यू कैसे पता करें कि मिनिमम का वैल्यू क्या आएगा, तो जो मेरा इनिशियल फंक्शन था जैसे 4x² माइनस 4x+4 था, इसमें जो x का वैल्यू निकाले थे वो खाली पुट कर दो, ठीक है। 4 इंटू 1/4 हो गया, इसको काटोगे तो 2 आएगा, -2 + 4, इसको काटे तो 1 आया, इन दोनों को माइनस करोगे -1 + 4 कितना आया +3 आया। तो मिनिमम एट कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। मैक्सिमम क्या होगा, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ये क्वाड्रेटिक का रूल हो गया, ठीक है। अब अगर मान लो हम एक ट्रिगोनोमेट्रिकल क्वेश्चन उठाते हैं, ठीक है, जैसे f(x) इज इक्वल टू साइन 4x + 3, ये भी लिखा है आर रियल नंबर, ठीक है। अब ये तो देखो भाई ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी है। अगर ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी को ग्राफिकली अगर हम देखने गए ना, तो वो कुछ ऐसे ग्राफ क्रिएट करता है। इसका मतलब ये देखो, ये इसका मिनिमम पॉइंट हो गया और ये सब क्या हो गया, मैक्सिमम पॉइंट हो गया। यानी जनरली अगर ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी है, ट्रिगोनोमेट्रिक identity in the case of sine and cos have both maximum and minimum, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज में साइन हो या कॉस हो और वो रियल नंबर से रिगार्डिंग हो, तो नॉर्मली वो मैक्सिमम और मिनिमम दोनों वैल्यू को एग्जिस्ट करता है। चलो अब तो पहले डेफ्रिशिएशन निकालते हैं। एफ एक्स का हो गया एफ डैश एक्स, साइन का डेफ्रिशिएशन क्या होता है cos x, और 4x का डेफ्रिशिएशन क्या होगा, सिर्फ 4 +3 का तो कुछ होगा नहीं, 0। तो फाइनली मेरा एफ डैश एक्स क्या बना, 4 cos 4x बचा,
ठीक है। हाँ। इसके जगह हम 0 बना लेते हैं क्योंकि अभी x का वैल्यू हमको पता नहीं। ये 4 मल्टीप्लाई यहाँ गया तो खत्म। cos 4x बचा, काटे तो यहाँ 0 बचा, यहाँ cos 4x बचा। अब यहाँ cos है तो cos में कितना डिग्री का वैल्यू 0 होता है? cos 90 यानी π/2। π/2। यहाँ cos 4x लिखे, cos कट गया, देन x इज इक्वल टू π/, क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। फिर एक नंबर लाइन ऐसे लेते हैं, माइनस से प्लस तरफ, यहाँ π/8 ले लेते हैं। ठीक है, पहले ये वाले को लेकर बनाते हैं, -5 से प्लस π/8 को लिए। ठीक है, अब जैसे f'(x) यहाँ लिखती है। ठीक है, मान लो कि हम एक वैल्यू लेते हैं, -π/8 है ना, हम -π/6 ले लेते हैं। ठीक है, f'(x) मेरा कितना आया था? 4 cos 4x आया था। 4 cos 4x आया था। हम इसके जगह पे ले लेते हैं -π/3, यानी 60 डिग्री ले रहे हैं। चलो 4 ले लेते हैं, ज़्यादा आसान रहेगा। ठीक है, -π/4 लिखे, 4 cos 4x की जगह क्या लिखे? -π/4। कट गया, तो बचा क्या? 4 cos -π बचा। cos माइनस थीटा क्या होता है? ओनली थीटा। तो सीधे बचा 4 cos π। पाई मतलब क्या होता है? 180। ठीक है, तो अब इसको ऐसे समझो, cos लिखें 90 डिग्री प्लस 90 लिख सकते हैं, यानी सेकेंड ऑर्डर में चलेगा। तो cos किस में कन्वर्ट हो जाएगा? साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। साइन में कन्वर्ट हो गया और यहाँ 90 डिग्री आ जाएगा। और cos को साइन में करते हैं तो आगे क्या लगता है? माइनस। और साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? माइनस। साइन 90 का -4 हो गया, -4 हो गया, एक माइनस हो गया। उसी तरह इसका अगर पॉजिटिव में प्लस π/4 लोगे तो यहाँ क्या होगा? +4 आ जाएगा। तो यानी अब ये तो पता चल गया कि ये मैक्सिमम मिनिमम दोनों को कैरी कर रहा है। ठीक है, अब कितना मैक्सिमम और कितना मिनिमम बनाता है वो देख लेते हैं। तो यानी f(x) यहाँ लिखे, आइडेंटिटी क्या था? sin 4x + 3 था। sin 4x का वैल्यू कितना निकाले थे? π/8 + 3। इससे ये कट गया 2 बार में, तो बचा sin π/2 यानी sin 90। sin 90 का वैल्यू कितना होता है? 1 + 3 कितना हो गया? 4। ठीक है, तो अब ये भी तो माइनस से प्लस की तरफ जा रहा है। तो ये तो पहले हो गया मेरा कितना? ये हो जाएगा मैक्सिमा, क्योंकि ये प्लस से माइनस की तरफ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज में एंगल अगर बनता है ना तो वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरह जाता है। तो ये मेरा एक मैक्सिमा बन के तैयार हो गया। ठीक है, अब ये तो एक बार प्लस π/8 ले लिया, एक बार -π/8 डाल कर देख लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ π/8 आया था ना, तो यहाँ प्लस में लिए थे। ठीक है, अब माइनस लेके देख लेते हैं। sin 4 -π/8 डाल दिए, +3। देखो पॉजिटिव आइडेंटिटी लोगे एंगल तो ये आएगा मैक्सिमा, नेगेटिव लोगे तो ट्रिगोनोमेट्रिकल के केस में मिनिमा आएगा। यहाँ प्लस π/8 लिए हैं इसलिए 4 क्या है? मैक्सिमा है। अब -π/8 लेकर बना रहे तो जो आएगा वो मिनिमा होगा। इसको भी काट दिए तो क्या हो गया? साइन -π/2 + 3। साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा +3, यानी साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1, तो -1 + 3 कितना आया? 2। तो थीटा तो मेरा नेगेटिव था, तो थीटा नेगेटिव का मतलब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मिनिमम को। ये पॉजिटिव एंगल को लिए थे इसलिए मैक्सिमम, नेगेटिव को लिए थे इसलिए मिनिमम। ठीक है, एंगल के केस में देखो क्वाड्रेटिक हो गया, ट्रिगोनोमेट्रिक हो गया। अब एक क्यूबिक फंक्शन देख लेते हैं। जैसे f(x) = x³ - 1, x रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर f'(x) लिखें, x³ का तो हो जाएगा 3x², 1 का तो कुछ होता नहीं है। अब इसके जगह अगर 0 लिखोगे तो 3x², तो x का वैल्यू कितना बनेगा? 0 ही बना। फिर इसको एक नंबर लाइन पर सजाते हैं, -∞ से +∞, यहाँ पर 0 डाल दे रहे हैं। अब ये देखो, ये तो ग्राफ देखकर ही पता चल रहा है कि -∞ से 0 की तरफ जा रहे हैं, तो ये पॉजिटिव बन रहा है। फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे
तो फिर ये क्या होगा, आगे की तरफ बढ़ेगा। माइनस से प्लस यानी मिनिमम, ठीक है। तो चलो एक बार ये वैल्यू लेकर देख लेते हैं। अब मेरा तो देखो कोई फंक्शन में बचा नहीं है। जैसे मान लो एफ डैश एक्स आया, इसका वैल्यू कितना आया था, 3x² आया था। हम एक काम करते हैं, -2 लेकर देख लेते हैं, ठीक है। तो 3 इंटू -2 का होल स्क्वायर यानी 3 इंटू क्या होगा 4। वैल्यू मेरा पॉजिटिव आया कि नेगेटिव आया, पॉजिटिव। पॉजिटिव आया, यानी ये क्या कर रहा है, माइनस से प्लस की तरफ जा रहा है। माइनस प्लस तो माइनस से प्लस की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब मिनिमम मिनिमम हो रहा है। अब यही चीज़ एक बार इनके बीच करके देख लेते हैं, ठीक है। फिर एफ डैश एक्स करके देख लिए, फिर 3x² लिखे, पिछला बार -2 लिखे थे, इस बार +2 डाल दे रहे, तो भी मेरा क्या हुआ 12। यानी मैक्सिमम और मिनिमम दोनों पे क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। अगर दोनों पे सेम हो रहा है तो इसका मतलब ये नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, कांस्टेंट ग्राफ, नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, नॉर मिनिमम। अब इस हिसाब से हम लोगों को 2 प्रॉपर्टीज 3 प्रॉपर्टीज समझ में आता है। पहला प्रॉपर्टीज ये बोलता है, देखो यहाँ रूल लिख दिया कि क्वाड्रेटिक फंक्शन जो है यू शेप क्रिएट करता है, जिसके वजह से इसका मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नॉर्मली नहीं करता, ठीक है। क्यूबिक फंक्शन जो होता है वो नाइदर मैक्सिमम होता है और ना ही मिनिमम होता है। और तीसरा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन मिनिमम होता है, फॉर साइन एंड cos have both maximum and minimum value। यही मैंने एक्सरसाइज हो गया।